You are watching Unbound India. गुजरात के अमरेली जिले में धारी तालुका का एक गांव अंबारडी, जो कि शेत्रुंजी नदी के किनारे है, खोडियार डैम के नजदीक ही बसा छोटा सा गांव नैसर्गिक रूप से सुंदर तथा शांत है। करीब 5000 की आबादी वाले गांव में मुख्यतः कपास तथा मूंगफली की खेती होती है। डेडांग राज परिवार के वारिस प्रताप सिंह कोटिला, जिनका की रिसोर्ट इसी अंबारडी गांव में शेत्रुंजी नदी के किनारे स्थित है। वसुंधरा नेचर पार्क के नाम से ये रिसोर्ट पर्यटकों तथा नेचर लवर्स के लिए कुछ दिन शुद्ध प्राकृतिक वातावरण के बीच गुजारने के लिए बेहद उत्तम स्थान है। इसके अलावा गीर के शेरों का यहाँ पाया जाना बहुत ही सामान्य सी बात है। I belong to a ruling family of Dedang, which is located in Kathiawar, and my great ancestors were namely Danda Kotila, and I'm from that family. I also say it will be too much if I go beyond my limits. I was born with a golden spoon in my mouth. शेत्रुंजी नदी इस पूरे क्षेत्र की लाइफलाइन है। चंचल इठलाती हुई ये नदी पशु पक्षियों, जानवरों तो क्या, इंसानों के जीवन के लिए भी एक खास स्थान रखती है। विंटर में माइग्रेटरी बर्ड्स भी इस नदी के किनारे किनारे अपना अस्थायी बसेरा बनाते हैं। शेरों का जंगलों से निकलकर नदी में पानी पीने आना तथा गांव में बेफिक्र होकर घूमना आम सी बात है। The time was around about 5:30 p.m. तो मैंने 18 सिंह का झुंड देखा। That was most interesting incident in my life. जूनियर कब्स थे, सीनियर कब्स थे, लायनेसेस थे, मेल लायन थे, और सभी एक साथ में पूरा एंजॉय कर रहा था। बैठा था शेत्रुंजी रिवर में, और हम पास से गुजरे। फिर मैंने देखा वो इतना बड़ा झुंड। तो मैं भाग्यशाली, आई एम अ लकी पर्सन दैट इवन आईपीएस है, उनके कंधे पे एक ही एम्बलम होता है लायन का। तो मैंने तो एक साथ 18 देखा। मित्रों, मैं विनोद कश्यप, आपका दोस्त, आपका होस्ट, एक नई स्टोरी को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और मैं इस समय मौजूद हूं गुजरात में। गुजरात का धारी जो तालुका है, उस तालुका में एक गांव है अंबारडी। उस अंबारडी गांव में मैं इस समय मौजूद हूं। एकदम इंटीरियर प्लेस है। और जिस स्टोरी के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आपको मैं बता दूँ कि लास्ट ईयर मैंने एक स्टोरी की थी एशियाटिक लायंस के ऊपर, उसके बिहेवियर के ऊपर। आप लोगों ने उस स्टोरी को काफ़ी सराहा है, उसको काफ़ी स्नेह दिया है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस उस स्टोरी का मुझे मिल रहा है। तो ये उस स्टोरी का एक तरीके से एक्सटेंशन है। हम एशियाटिक लायंस के बारे में और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। प्रताप सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और अपने दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि रात में हम लोग चलेंगे, रात में जो लायंस के साथ जो दर्शन करने के लिए, उनको एनकाउंटर करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है कि हमको रात में लायंस मिलेगा देखने को? Lions, what to say, actually, they very oftenly they cross the roads over here. And by night drive we should go absolutely slow, because it is their premises, we are living in their premises. And during night travel ये थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल भी है कि मिलेगा नहीं मिलेगा है, तो लाइटिंग भी कम करना चाहिए गाड़ी की, बिल्कुल, और हॉर्न भी ज़्यादा नहीं बजाना चाहिए। मैं आपसे इस बारे में पूरा रात में बात करूंगा। अभी हम चलेंगे, थोड़ा रात होने का इंतजार करेंगे। ओके सर। तो दोस्तों, रात इस समय धीरे धीरे ढल रही है और जंगल का जो अपना एक रोमांच है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये शेत्रुंजी नदी है, आप जो देख रहे हैं, ये इस इलाके की लाइफलाइन है। और ये मैं आपको बताऊं, एकदम रिमोट एरिया है, बिल्कुल खाली। और यहाँ पर लायंस की जो स्पॉटिंग है काफ़ी होती है। तो हम थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे
और कोशिश करेंगे आगे चलने की रात में। और अगर लायंस अगर हमको मिल पाए, उनके साथ एनकाउंटर हो पाया तो ये बहुत अच्छा होगा। एक एक्साइटमेंट तो मुझे दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि शायद लायन हमको मिल जाए। गांव की गलियों से इस समय हम गुजर रहे हैं और रात का जो सन्नाटा है वो आप इन सुनसान सड़कों को देखकर आसानी से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन रास्तों पर हमारे अलावा कोई और नहीं है, और जो दूसरा हो सकता है उससे मुलाकात हम करने जा रहे हैं। तो ये गांव की सीमा है, इस सीमा से बाहर निकलकर हम जंगल के अंदर प्रवेश करेंगे और उस दिशा की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से सिंह की या शेर की दहाड़ने की आवाज़ आई थी। सिंह साहब, आपने यहाँ पर गाड़ी रोकी है जी बीच रास्ते में जी। इसकी कोई खास वजह? यही पॉइंट मेवासा के नाम से जाना जाता है, मेवासा। और यहाँ ये कॉरिडोर है लायन को पसार होने का, इसी जंगल से उसी जंगल में जाने का रास्ता यहीं से है। और पूरी रात में 2-3 बजे पूरा लायन फैमिली यहाँ से पसार होता है। और उनका टाइम है रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक यहाँ रोड क्रॉस हो सकता है। मतलब रोड को क्रॉस अक्सर इसी रास्ते से करते हैं? हाँ, इसी रास्ते से ये रोड क्रॉस कर उसी जंगल में जाते हैं। अच्छा। दोनों साइड जंगल है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। ओके, ठीक है। तो अभी तो यहाँ है नहीं, हम लोग आगे बढ़े? हाँ, आगे बढ़ेंगे जी, चलिए। सिंह साहब, रात का सन्नाटा है इस समय जी और बीच रास्ते में हम लोग खड़े हैं। जी चारों तरफ बिल्कुल एकदम घुप अंधेरा है जी और जो जंगल के जो शोर है जी वो हमको साफ सुनाई दे रहा है। ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पर इतनी रात को आप जंगल को किस तरह से रीड करते हैं? हमें ऐसी नॉलेज पाया गया है कि इफ देयर इज frightening noise of the deers, spotted deers and other types of deers, then we can certainly say that the location of the lion is very close by. Otherwise, the roaring during this silent period, we can hear the roaring of the lions around about 6 to 7 kilometers away. But as I repeat, if we hear the sounds of the black bugs, spotted deers, the frightening noise of them, then certainly the lions will be in a very close by area. So these deers are the alarm saying to the community that कि कुछ है यहाँ पर, कुछ है यहाँ। हाँ, जो उनके फेवर में नहीं है। उनका जो आवाज ऐसा आवाज कर देता है जो हम पहचान सकते हैं हाँ, कि there is something frightening them. Okay. And there is certainly lions or lioness or cubs over there. ओके। तो अभी इस समय इस सिचुएशन को आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जैसे तो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, ये जो जंगल की जो आवाज़ है और खुशबू है इन औषधियों की, इससे भी हमें मालूम पड़ जाता है कि इस ऐसे सिचुएशन में कहाँ शेर निकलते हैं, कहाँ आराम करते हैं, कहाँ विश्राम करते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने कई बार ऐसा सोचकर ऐसी सोच से चले तो हमें ज़रूर दिखने में मिल जाता है। तो क्या हम अपनी लोकेशन चेंज करके किसी दूसरी जगह पे जाएं, ऐसा लगता है? और आगे घूमेंगे जी, तो चलिए। ओके जी, थैंक्स। जंगल जंगल रात में शेरों को तलाशने के बाद एक बात जो समझ में आई कि शेर दिखें या ना दिखें, मगर रात को जंगल का माहौल ही कुछ और होता है। कहने को तो सन्नाटा है,
मगर तमाम तरीके की आवाज़ें आ रही हैं। ये अलग ही तरह का अनुभव है। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी, उजाला हो जाएगा। फिर से दिन की रोशनी में कोशिश करेंगे कि आपको गिर के शेर दिखा सकूं। शेरों की स्पॉटिंग करते करते इस जंगल में काफ़ी ट्रैवल कर लिया है। कच्चे पक्के रास्ते हैं और आप इस समय देख रहे हैं कि पूरा एकदम सुनसान है। थोड़ा सा ड्राई भी है क्योंकि वेदर की वजह से गर्मी है। और शेरों का जहाँ तक मसला है, अभी तक तो स्पॉट नहीं हो पाए हैं। देखा जा रहा है कहीं कहीं रोरिंग की आवाज़ आती है, लेकिन पास में जब जाते हैं तो वो अपनी पोजीशन जो है चेंज कर लेते हैं। जंगल का जो एनवायरनमेंट है, किस तरीके से ये जंगल काम करता है, क्या उसका मूड होता है, आइए एक बार हम समझें प्रताप सिंह साहब से। जी। आप ये बताएं कि ये जो जंगल है और जंगल का जो अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, जी। एक जंगल का जो साइलेंस होता है वो भी एक अपनी बात कहता है ना, ठीक वो है, भी एक मैसेज होता है। क्या आप कैसे समझाएंगे? According to the climate, this is the end of monsoon and the beginning of winter. Yes. So during these, it's around about 11:30 a.m. The humidity is a lot, Yeah. and the what to say heat also is too much. Yeah. And all these animals, deers, black bugs, lions, they take a shelter Yeah. in a very cool place in heights Yeah. where nobody can watch them. Yeah. And absolutely shadow over there, and the wind blows over on the heights. And that is why we are trying our utmost to watch them. Yeah. But the climate and the weather is such that they have hidden themselves. Yes, of course. So it will be a very good luck for us if we can spot them Yes. during this time, during the daytime. Yeah. Ultimately, during the night, we will 100%. You can spot them. We'll spot them over there. Very good. In their premises. तो मैं एक बात और आपसे समझना चाहूँगा। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये जो जंगल है, जब आप दिन में आए या रात में आए, एक मूड होता है जंगल का, है ना? जी, हाँ। किस तरह से समझा जाए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? If you are in the premises of this wildlife animals, Yeah. in the sanctuary, or if you are crossing the jungle, Yeah. then you should be absolutely silent. कोई हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्हें आपकी जो गति है क्या? व्हीकल की, हाँ। वो भी 30-40 की स्पीड ही चलाना चाहिए, क्योंकि वो उसको डिस्टर्ब नहीं है। अगर वो रोड क्रॉस कर रहे हैं हाँ। तो उसे कोई इंजरी ना हो जाए। Absolutely. ऐसा प्रिकॉशंस हमें सभी को लेना चाहिए, लेना चाहिए। बिकॉज हाँ। वी आर इन देयर प्रीमाइसेस। बिल्कुल। सो वी हैव टू गिव हाँ। जो ओपन में जैसे जंगल है इस समय अपना नेचुरल फॉर्म में है जी। और जो जंगल के जो जानवर हैं वो भी अपने नेचुरल उसमें हैं, स्टाइल में अपने तरीके से रहते हैं। जब टूरिस्ट यहाँ पर आता है, उनको देखने का जो एंथुसियाज्म उसके अंदर जब डेवलप होता है, उस एंथुसियाज्म में जो कई बार क्या होता है कि बुलीनेस होती है उसमें, है ना, परेशान करते हैं। वो तो ऐसे हाउ डू यू एक्सप्लेन? वो ऐसे लोग भी आते हैं हाँ। जो उसके पीछे गाड़ियों दौड़ाते हैं, Chase करते हैं उसको। चेज करते हैं, उसको टीजिंग करते हैं, हाँ। उसे फोटोग्राफी के लिए एकदम हाँ। नजदीक जाते हैं। हाँ। वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू आर डिस्टर्बिंग देम इन Yeah. देयर नेटिव फॉर्म। यस। सो मेरा तो ऐसा, सभी जो टूरिस्ट आते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ कि भाई आप इससे वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब मत कीजिए। जी। यू वॉच देम इन देयर मूड, यस, इन देयर मूड यू शुड वॉच देम। एब्सोल्युटली। तो हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं अच्छा, चलिए सर। कि मिलता है तो हाँ, मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हमारा दिन बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। ओके ओके, थैंक यू। लेट्स मूव।
दूसरा दिन है, पूरे दिन भर शेर की तलाश की है, जंगलों में देखा है, भटके हैं, लेकिन शेर नहीं मिला है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि पास की ही एक गांव में एक शेर ने एक गोलक जो बैल होता है उसको मारा है। तो ये इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर, इस टिप के आधार पर हम उस गांव पे जा रहे हैं। आप बोलो ना। हाँ हाँ नहीं, नीचे निकल गया। टॉर्च मारोगे? नहीं, ये लाइट काफी है। थोड़ी रिवर्स ले लो। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी बंद कर दो। हाँ, बंद कर दीजिए लाइट। क्या करूँ? कांचड़ा क्या करूँ? ये थोड़ा सा गाड़ी थोड़ा सा पीछे करके लाइट इसके ऊपर आ जाएगी ना। लग गया बच्चा वाली सीन से बसा नेक्स्ट सीन नदी में उतरी है। थोड़ा सा पीछे करके ऐसा लगे कि इसके ऊपर लाइट है। हाँ, ज़्यादा तो ज़्यादा लोग कर रहे हैं ना, ज़्यादा बराबर नहीं सब बच्चा से थोड़ा सा और, थोड़ा सा लगा तेज हो। आगे लो थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, देखिएगा बस बस। बस बस मामा सीन नदी में गई, नदी में जाऊँ આપણે? बस गई, बस वैसे लाइट है। वो छोटी वाली लाइट कर दो। गाड़ी इस समय ख़राब से कुछ प्रॉब्लम आई है और दे आर चेकिंग इट। और रात का पूरा अंधेरा है और मैं आपको बताऊं कि शेर जो है, वो जो बॉडी है जिसका उसने दिन में शिकार किया था, मार दिया जिसको, वो बॉडी बिल्कुल सामने इधर थोड़ी सी उसमें है, लेकिन अंधेरा है। तो अभी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है तो चेक कर रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे जी, तो एक कब, वो देखिए आप, कब जो है वो राइट हैंड साइड में है। हाँ, और अपनी माँ के साथ है और उस झाड़ियों के पीछे जो है वो छुप गई है। वो छुपी हुई है इस समय, वो देख रही है हमको। और उसका जो शिकार है वो उससे थोड़ी सी दूरी पर है। दरअसल दिन में इसने शिकार किया है। वो कब निकल रहा है? हाँ, वो देखिए ये कब सामने आ रहा है। दूसरा भी आ रहा है। ये उसके दो छोटे बच्चे हैं। पति देखिए ये उसके बच्चे हैं। ये आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं उसको। ये दिन में जो शिकार किया था उसके लिए है, ये खाने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं। देखिए दोनों हैं। हाँ, और ये देखिए, तो सिंह साहब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर, ये जो
अभी इस समय का जो सिचुएशन है, Yeah. आप कैसे उसको समझ रहे हैं? It's a very risky and tough job to locate them, and we have also to be very safe because the lioness is with her junior cubs या and she is very angry. She is running before after so many guys over here, या and so it is a tough job. उसको अपने very risky. उसको खाना भी का भी उठाना है अपना, हाँ, वो और खाना अपने तो बच्चों की खाना भी। से तो वो भाग गई हाँ क्योंकि ये सब लोग अपनी गाड़ी का आवाज आया, हाँ हाँ, इसलिए खाना छोड़कर वो थोड़ा सा साइड में हो गई है, साइड में हो गई है। और उसको अपने बच्चों की भी चिंता है। वो तो यहाँ वहाँ बैठी है पीछे, झाड़ी के पीछे, हाँ, झाड़ी के पीछे बैठी है, अभी निकलेगी। तो थोड़ा उसके निकलने का हम इंतजार करते हैं। और वो बिल्कुल झाड़ी के पीछे एकदम शांत होकर बैठ गई। करीब 25 मिनट दूरी पे है हम हाँ, से। अगर आप खाली आंखों से देखेंगे तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, उसको इसी तरफ मुंह करके बैठी हुई है, और वो झाड़ियों के पीछे से हमारी जो एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व कर रही है। सिंह साहब इस समय सामने ही बैठी है जी लाइनेस, जी और वो ऑब्जर्व कर रही है हम लोगों को, जी। है ना। उसके 2 बच्चे हैं, वो नीचे टहल रहे हैं, अंधेरे में हैं, जी खाली आंखों से दिखाई दे रहा है। जी तो मुझे एक बात बताइए कि इस समय ये जो लाइनेस है अपने 2 बच्चों के साथ, और उसका शिकार वहां पर है, बच्चे भूखे होंगे, या क्या इसके दिमाग में चल रहा होगा? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है? इसके दिमाग में ये चल रहा है कि उनके जो कब्ज है वो करीब हमसे 12 मीटर की दूरी पे है। हाँ तो वो सो रही थी, जब कब्ज नीचे आ गया तो वो अलर्ट हो गई कि कुछ मेरे बच्चे को कुछ वो इंजरी बिंजरी नहीं हो जाए, ये लोग डिस्टर्ब ना करे, हाँ। इसलिए वो अलर्ट हो गई और सामने बैठ गई। हाँ और वो शिकार तो सामने बाजू में पड़ा है, लेकिन उसको ख्याल बच्चे के ज़्यादा ख्याल रखने की उनकी ख्वाहिश है। हाँ, तो वो पहले तो तो उसका चुप कर ध्यान बैठी थी। उसका ध्यान अपने शिकार पर भी है, और बच्चों और पे। उससे ज्यादा प्रायोरिटी इस समय उसके बच्चे हाँ, की बच्चों पे सिक्योरिटी priority है। सिक्योरिटी है। बिल्कुल। तो वो तो सो गई थी, पीछे छुप गई थी, सोने की हाँ, छुप हाँ, गई थी, छुप गई थी। लेकिन जब बच्चे नीचे आ गए हाँ। तो वो अलर्ट होकर सामने खड़ी हो गई। हाँ देखिए, तो बच्चा पास में आ गया है अभी, हाँ, तो अभी वो बैठ जाएगी। तो इस समय रात काफी हो चुकी है और क्लाउडी है। बारिश भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। हाँ, बारिश भी हो रही है, बिजली आप चमकती देख सकते हो। तो ये इस समय का जो माहौल है रात में, जी आप कैसे रीड करेंगे और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि क्या इस समय एक्साइटमेंट जो है वो होता है और उतना ही खतरनाक भी है? हाँ, बोथ ऑफ देम। एक्साइटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये खतरा भी है, बहुत है। हाँ क्योंकि इसको स्पॉट करना और बच्चों के साथ स्पॉट करना, हाँ। तो वो वेरी डेंजरस जॉब दिस इज। वो मेल लाइन होता है ना, वो काम होता है। हाँ मेरी शेरनी उनके शिकार से हट गई और हाँ। बच्चे उनके पास ही घूम रहे हैं, हाँ और हम एकदम नजदीकी 12-15 मीटर के दूरी पे है। हाँ, तो ये वेरी एक्साइटमेंट के साथ ये वेरी टफ जॉब है। बहुत टफ। हाँ। मैं एक बात और अपने दर्शकों को आप मुझे समझाइए जी कि लाइनेस जब होती है अपने बच्चों के साथ, जी। वो और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ओह, सीवियरली। हाँ She is what to say, even you can recently born puppies, dogs के puppies के पास ना जा नहीं सकते। हाँ, तो ये तो लाइनेस है। ये तो लाइनेस है। हाँ, हाँ उनके बच्चे साथ घूम रहे हैं हमारे पास में ही। हाँ वो गांव के जो रैबिट डॉग्स है, हाँ, वो उनके पास बच्चों के पास भी नहीं जा सकते, तो हम तो शेरनी के पास है। सही बात है। हाँ। थोड़ा आगे आ जाओ दोनों लोग। इधर उसकी माँ ही आई है। आ रही है ना, आगे आ जाओ, आगे। अभी नहीं, नीचे करके ऑन करना, पहले नीचे करके। हाँ, अभी नहीं, बंद करो। अभी हमने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है और हम आ गए हैं उसी घर के पिछवाड़े में जहां मवेशियों को बांधा जाता है।
ये वो वहीं खड़ी है। नहीं आँख ही लगती है। नहीं नहीं, वो तो बच्चा ही है। दोनों बच्चे इधर है, एक इधर है, एक इधर है। वो उसकी माँ दिखती है। अच्छा, एक मिनट, नीचे नीचे टॉर्च करके उधर ले जाओ, ले जाओ। हालांकि शेरनी अभी दिखाई नहीं दे रही है, छुपी बैठी है। मारो ना। मरे हुए बैल की हमसे दूरी महज कुछ ही फीट की है। बहुत खतरनाक असाधारण दृश्य है। वैसे भी इन शिकारी जानवरों के पास नाइट विजन होता है। हम उन्हें ना ही देख पाएं, पर वो हमें आसानी से देख सकते हैं। उसी पे ये घुप अंधेरा है। आगे करके बारिश अभी थोड़ी ही देर पहले हुई है। टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही है। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब आए भूखे शावक अपने शिकार के पास आ ही जाते हैं जो बॉडी और छक्कर खाते हैं। लेकिन अंधेरे में छुपी बैठी शेरनी पूरी तरह से चौकस है। चला गया। उसने हमें देख लिया है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। खतरा भांपते ही वो हम पर हमला कर सकती है। उसको हम तक पहुंचने में मात्र 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। हम बहुत ही आसानी से इस भय को महसूस कर रहे हैं। उसकी माँ बेटी उधर बैठी है ना। दिखाई नहीं दे रही। ये ऐसे, हाँ ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो। ये कहाँ जा रही है? ये वहीं पे जाती है और वो फिर इसका देखो उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। I think I have to do this. डॉग ही खा रहा है। देखो ये खाओ। उसी पे रखना, उसी पे रखो, उसी पे। वो खा रहा है कुछ। हाँ वो भी चला गया। मन नहीं भरा अभी उसका। तेरा यो उसी पे रखो, उसी पे। कृपया कमेंट कर हमें बताएं कि आपने भी वो रोमांच महसूस किया कि नहीं। अगली किसी कहानी में ऐसे ही रोमांच को फिर तलाशेंगे तथा देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।